गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए हमारी 8th क्लास की सीरीज चली हुई थी। थर्ड लेसन आज हम करेंगे दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती लिखा गया भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। दीवानों की हस्ती किस द्वारा लिखा गया? भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया। दीवानों की हस्ती एक प्रकार की कविता विधा है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मन की दशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, आज हम यहाँ तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम अपने साथ लेकर आते हैं, खुशी उत्साह आलम लेकर चलते रहते हैं। कभी खुशी के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख के कारण आंसुओं के रूप में बहकर चलते हैं। हमें तो आगे बढ़ना ही है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कुछ सीखते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के बारे में कि दीवाने किस प्रकार मस्ती का आलम लेकर आते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सुख दुख को हर प्रकार के वो हंस के सह लेते हैं और अपने निश्चय पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इसके हम छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम। तो स्टूडेंट्स, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है भाई? तो दीवानों के साथ साथ मस्ती का आलम चलता है। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? तो दीवाने अपने साथ धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? तो स्टूडेंट्स, दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। देखो, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम आपने याद करना है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? तो भी दीवानों के साथ साथ मस्ती का आलम चलता है। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? तो दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? तो स्टूडेंट्स, दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रूप में बह चलते हैं? तो वे आंसू के रूप में बह चलते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? तो वे दीवाने संसार को प्यार लुटाते हैं। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? तो दीवानों की हस्ती जो लिखी गई भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा, स्वच्छंद शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? दीवाने अपने हृदय पर असफलता की निशानी ले जाते हैं। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? तो कवि ने रुकने वाले देशवासियों को कहा है। कवि ने रुकने वाले देशवासियों को कहा है। दीवानों को किसने बांधा था? तो स्टूडेंट्स, दीवानों को स्वयं ने बांधा था। वे किस रूप में बह चलते हैं? तो दीवाने आंसू के रूप में बह चलते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं भाई? दीवाने संसार को प्यार लुटाते हैं। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? स्वच्छंद शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? तो दीवाने अपने हृदय पर असफलता की निशानी ले जाते हैं। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? तो कवि ने रुकने वाले देशवासियों को कहा है। नेक्स्ट है, दीवानों को किसने बांधा है? तो स्टूडेंट्स, दीवानों को स्वयं ने बांधा है। नेक्स्ट है, दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की है? तो वो भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की है। दीवानों की हस्ती जो लिखी गई भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा, इन लोगों में दुनिया में भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की गई है।
मस्ती का आलम साथ चला। तो यहाँ इस पंक्ति में आलम का मतलब क्या होता है? तो आलम का मतलब होता है दुनिया। आलम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दुनिया होता है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।